फारूक अहमद मित्र मंडल की जानिब से नांदेड़ में साबिक एमएलए मरहूम फारूक पाशा की याद में लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट नांदेड़ के स्टेडियम में खेला जा रहा है। आज इस टूर्नामेंट का 7वां दिन था। आज भी 2 मुकाबले खेले गए। पहला मुकाबला सुबह 10 बजे से जौहर सीसी और ज्वाइंट सीसी के बीच खेला गया, जबकि दूसरा मुकाबला दोपहर 2 बजे से मौलाना आजाद और हिलाल सीसी इन दोनों टीमों के दरमियान खेला गया। पहले मुकाबले में जौहर सीसी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवरों में 10 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाए। इसके जवाब में ज्वाइंट सीसी की टीम ने 20 ओवरों में 9 विकेटों के नुकसान पर महज 87 रन ही बना पाई। इस तरह जौहर सीसी ने ज्वाइंट सीसी को 91 रनों से शिकस्त दे दी, जबकि दूसरे मुकाबले में मौलाना आजाद टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवरों में 6 विकेटों के नुकसान के साथ 159 रन बनाए। इसके जवाब में हिलाल सीसी की टीम ने 20 ओवरों में 7 विकेटों के नुकसान पर 149 रन ही बना पाई, जिसकी वजह से मौलाना आजाद टीम ने 10 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया। फारूक अहमद मित्र मंडल की जानिब से मुनक्किद किए गए टूर्नामेंट को देखने के लिए आज वंचित बहुजन अघाड़ी की रियासती सदर रेखा ताई ठाकुर भी नांदेड़ के स्टेडियम पहुंची। यहां उन्होंने टूर्नामेंट के इंतजामात और इसमें हिस्सा लेने वाली टीमों के जोशो खरोश को देखा और काफी मुतासिर होकर इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट की मदद से मकामी खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों को उजागर करने का बेहतरीन मौका मिल रहा है। इसी तरह नांदेड़ शहर में साबिक एमएलए मरहूम फारूक पाशा ने जो सियासी नुमाइंदगी की थी, इसकी भी याद ताज़ा हो रही है और नौजवानों में सियासी शऊर बेदार करने की कोशिशें की जा रही है। फारूक अहमद और उनकी पूरी टीम की जानिब से की जा रही कोशिशों की रेखा ताई ठाकुर ने सताइश की और उन्हें इसके लिए दिली मुबारकबाद पेश की, जबकि फारूक अहमद ने भी टूर्नामेंट का नज़ारा करने के लिए अपने मसरूफ तरीन औकात में से वक्त निकालने पर रेखा ताई ठाकुर का शुक्रिया अदा किया। रेखा ताई ठाकुर के हाथों मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी दिया गया। इसी तरह दोपहर के मैच का टॉस उछालकर मुकाबले की शुरुआत भी की गई। पहिलं गोष्ट अशी आहे की आपल्याकडे क्रीडा क्षेत्रामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावरती टॅलेंट आहे आणि विशेषतः ग्रामीण भागामध्ये खूप टॅलेंट आहे की ज्याला वाव मिळत नाही। अशा पद्धतीच्या टुर्नामेंटमुळे हे टॅलेंट बाहेर येण्यासाठी एक प्रोत्साहन मिळतं आणि त्यामुळे फारूक अहमद मित्रमंडळाने हा जो काही उपक्रम या ठिकाणी राबवलेला आहे हा अतिशय चांगला उपक्रम आहे आणि अशा पद्धतीने काम आपण केलं पाहिजे, कारण समाजामधलं हे जे टॅलेंट आहे हे कुजवलं गेलेलं आहे आत्तापर्यंत। नांदेडमधलं हे स्टेडियम देखील बघून अतिशय आनंद वाटला। खूप चांगल्या प्रकारचं स्टेडियम आहे आणि विशेषतः लाईव्ह बघताना तर ते एखादी इंटरनॅशनल मॅच बघत आहोत असंच वाटत आहे। आणि या निमित्ताने जे या चषकाला नाव दिलेलं आहे ते सय्यद फारूक पाशा जे नांदेडमधून नेतृत्व केलं, ज्यांनी विधानसभेचं नांदेड विधानसभेचं 3 वेळा निवडून आले, त्यांच्या स्मृती देखील या ठिकाणी जागवण्यात आल्या। तर आपल्या एकूण राजकारणामध्ये मुस्लिमांची जी लीडरशिप आहे नांदेड जिल्ह्यामध्ये तिचा खूप मोठा वारसा आहे, त्याला जागवण्याचं काम या ठिकाणी त्या निमित्ताने जे झालेलं आहे त्याबद्दल देखील मित्रमंडळाचे आपण आभारी आहोत। आणि इथे खूप मोठ्या प्रमाणावरती ज्या टीम्स उतरलेल्या आहेत त्या सर्वांना मी या आजच्या दिवशी इथे शुभेच्छा देते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है कि जैसे हमने प्लान किए थे उसके मुताबिक यह टूर्नामेंट अपने कामयाबी की तरफ जा रहा है। इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा अचीवमेंट हमको ये लगता है कि फुर्सत में एक प्रोग्राम के बहाने वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे महाराष्ट्र के एक बुलंद क़यादत यहाँ पर आए हुए थे। हमने उनसे विनती की और उन्होंने कहा कि वो लाइव मैच देख रहे हैं और लाइव मैच देखने से उनका इंटरेस्ट उसमें भी डेवलप हुआ है। तो ताई ने कहा कि बिल्कुल हेक्टिक शेड्यूल की वजह से उन्होंने एक दिन स्टे किया और आज हमको बड़ी हौसला अफजाई हुई कि ताई खुद मैदान में आए हैं। यहाँ पर पहली मैच का मैन ऑफ द मैच उन्होंने दिया, अगली मैच का टॉस भी उछाला और यहाँ पर बैठकर वो मैच देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ी हौसला अफजाई कुछ हो नहीं सकती है। हम जिनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं
वो अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब के बाद एक बुलंद क़यादत पार्टी के हमारे रेखा ताई है, और उनका यहाँ मौजूद रहना ये प्लान में नहीं था, हमको नहीं लगा, लेकिन इत्तेफाक से तब ताई यहाँ आए हैं तो बड़ी खुशी हुई, बड़ा हौसला मिला और हमको और भी जोश आया है काम करने के लिए। उन्होंने जो अच्छे शब्द कहे हैं, उन्होंने जो सराहना की है, उससे आगे के टूर्नामेंट को कामयाब करने में हमको बड़ी हिम्मत मिली है। RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तयाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें।